सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज पढ़वाने नहीं आए थे, सिर्फ रोजा रखवाने नहीं आए थे। उस जुल्म और जबर के दौर में, बेटियों को जिंदा दफन करने के दौर में अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की अजमत बताई, और सिर्फ अपनी बेटी की अजमत अमली तौर पे करके तो दिखाई, उसके साथ ही साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर की अजमत को भी उजागर किया। ये मैंने बतौर तमहीद का। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को सारे जमीन और आसमान की बादशाही ज़ेबा है, और वो जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। बेटे भी अल्लाह ही देता है और बेटियां भी अल्लाह ही देता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पहले बेटियों का जिक्र किया। अल्लाह जिसे चाहता है, लोग कहते हैं इस्लाम में बेटी की अजमत क्या है, मैं कहता हूं खुदा की कसम, कुरान जो है पहले बेटे के तस्करे से पहले बेटी का तस्करा करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा तो फरमाएं, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। अब आप देखें, बहुत सारी खवातीन यहाँ मौजूद हैं, माए और बहनें यहाँ मौजूद हैं। बेटी की पैदाइश पर बाप से ज्यादा तकलीफ माँ को भी होती है। माँ का भी मुंह उतर जाता है, माँ का भी चेहरा उतर जाता है। ओहो, पहले तो बेटी थी, अब ये बेटी कहां से आ गई, दूसरी तो थी, तीसरी कहां से आ गई। मैं कहता हूं मेरी बहन, अगर तेरी पैदाइश के मौके पर तेरे माँ बाप भी ये करते तो तेरा क्या हाल होता। तू भी तो बेटी ही है ना। अगर तू 50 साल की हो जाए, 70 साल की हो जाए, तू कुछ भी कहलाए, मगर असल तो पहले तू बेटी है किसी की। तेरे माँ बाप के लिए तो तू बेटी है। इसलिए बेटी से चिढ़ने वालों, बेटी से नफरत करने वालों, बेटी को बोझ समझने वालों, बेटी को माज़अल्लाह अपने लिए आर समझने वालों, बेटी अल्लाह की रहमत है। मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सफर पे तशरीफ ले जा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर के सहाबा भी मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सोहबत में बिठाकर सहाबा का वो तज़किया किया था कि अब सहाबाए किराम भी गैब के पर्दे से देख लिया करते थे। सहाबा की नजरों पर से भी पर्दे गैब उठ चुके थे। बाज मकामात पर वो भी उसका मुशाहिदा कर लिया करते थे। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जा रहे हैं। जाते हुए सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे आका इस घर से नूर छन छन के निकल रहा है। या रसूल अल्लाह, इस घर से नूर छन के क्यों निकल रहा है? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, गैबदा नबी ने फरमाया, जाके मालूम करो, या तो इस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी, या तो इस घर में बेटी की विलादत हुई होगी। आप गौर फरमाएं, जिस घर में बेटी की विलादत होती है उस घर से अल्लाह का नूर छन करके निकलता है। आप गौर करें, ये बेटे की विलादत पर नहीं है। बेटा ज्यादा से ज्यादा दुनिया की दौलत कमा के दे सकता है, बेटा ज्यादा से ज्यादा दुनिया में तुम्हारा नाम बुलंद कर सकता है। यकीनन बेटे की भी अहमियत है, बेटा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी नस्ल की बका का जरिया हो सकता है, लेकिन रहमत खुदा जिससे मिलती है उसे बेटी कहते हैं। जन्नत की बशारत जिससे मिलती है उसे बेटी कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत का कुर्ब जिससे मिलता है उसे बेटी कहते हैं। दुनियादार मुमकिन है उसके नजदीक अहमियत ना हो कि नबी का कुर्ब मिलता है, जन्नत मिलती है, रहमत की बशारत मिलती है, जन्नत का मुस्तैद जाफिजा मिलता है। आप जानते हैं अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर में 3 अदद बेटियां हों, जिसके घर में 3 बेटियां हों और 1 अदद बेटा हो, जब वो सफर से आए, इसलिए कि जो चीज की कमी होती है उसकी अहमियत ज्यादा होती है, तो चूंकि जिसके घर में 3 बेटियां हो और बेटा 1 ही हो, आप जानते हैं उस घर में बेटे की अहमियत क्या होगी। उस घर में बेटों को कैसे पलकों पे बिठाया जाता होगा, बेटे की कैसी कदर की जाती होगी, बेटे की कैसी अहमियत की जाती होगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, अगर 3 अदद किसी के घर में बेटियां हो और 1 ही अदद बेटा हो, आका फरमाते हैं जब वो सफर से वापस आए तो पहले अपने बेटे से न मिले, एक लौते बेटे से न मिले, बल्कि वो 3 अदद जो बेटियां हैं पहले उन बेटियों से मुलाकात करे। ये किसने कानून दिया है? ये कानून मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया है। यानी तुम्हारे घर में जो 3 अदद बेटियां हैं, 1 अदद इकलौते बेटे से पहले मत मिलना। जब सफर से आओ तो पहले अपनी बेटियों से मिलना। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर सफर में
तुमने कोई तोहफा खरीदा है और तुम कोई तोहफा लाए हो तो पहले तोहफा बेटे को मत देना, बल्कि तोहफा पहले बेटियों को देना। अगरचे वो 3 हो, उनकी तादाद ज्यादा हो, अगरचे बेटा इकलौता हो, तुम जब सफर से तोहफा लेकर के आओ तो पहले बेटे को मत देना। आकाए करीम फरमाते हैं पहले बेटी को तोहफा देना। और फिर मेरे आका का फरमान सुनो, अपनी माँ और बहनों से कहता हूं मचल जाओ, बेशुमार दुरूद और सलाम हो उस आमिना के लाल पर जिसने बेटी को कितना बुलंद मकाम अता किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम सफर से वापस आओ और तोहफा लेकर के आओ, एक लौते बेटे को पहले तोहफा मत देना, बल्कि पहले तोहफा अपनी बेटियों को देना। आका फरमाते हैं उसकी वजह यह है, अगर तुमने पहले बेटे को तोहफा दिया तो बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बेटियों का दिल बड़ा कमजोर होता है, उनका दिल दुख जाएगा, उनका दिल टूट जाएगा। और आका फरमाते हैं जिसने अपनी बेटी का दिल तोड़ दिया उसने मुझ मोहम्मद का दिल तोड़ दिया। अब आप मुझे बताएं जो बेटी के दिलों को तकलीफ पहुंचाते हैं, गोया कि वो जिस रसूल का कलेमा पढ़ते हैं उस रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, उस रसूल के दिल को अजियत पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ नमाज पढ़ने वालों 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, तहज्जुद का भी एहतमाम करते हो, कुरान की तिलावत भी करते हो, घरों के अंदर इस्लामी माहौल है, लेकिन मुझे बताओ इस्लाम सिर्फ रोजा नमाज हज और ज़कात का नाम नहीं, क्या ये रसूल पाक की सुन्नत नहीं है कि बेटी का दिल दुखाने वाला गोया कि अपने नबी का दिल दुखाता है, अपने नबी पाक के दिल को अज़ियत पहुंचाता है। आकाए करीम तो फरमाते हैं पहले बेटे को तोहफा मत दो, पहले बेटी को तोहफा दो। अल्लाह अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल में इरशाद फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो, हुजूर ने शुरुआत की है 3 बेटियों से। आका फरमाते हैं जिसके घर में 3 अदद बेटियां पैदा हो और वो खुशी करे। खुशी का मतलब ये कि दिल से, गली वालों को बताने के लिए नहीं, अंदर से जल रहे हैं और सामने से इजहार कर रहे हैं। मौलाना कह रहे थे बेटी पैदा होती तो जलेबी तकसीम होती है। मौलाना ये पहले की बात है, अब तो जलेबियां भी तकसीम नहीं, अब तो 3-4 दिन तक के बताया भी नहीं जाता कि पैदा क्या हुआ है। ये बहुत पुरानी बात हो गई। और अगर जलेबी भी तकसीम होती है तो इस खौफ से होती है कि चलो बांट दो वरना लोग कहेंगे बेटी अच्छी ना लगी, इसलिए नहीं कि बेटी की खुशी में, खुशी दिल की कैफियत का नाम है। जिसको इख्तियार नहीं है वो बेइख्तियार उछल पड़ती है और चेहरे खिल जाते हैं। वो जो बेइख्तियार चेहरे खिलते हैं ना, वो बेटियों की विलादत पर अब कहां है। अब तो जैसे बेटी की विलादत की खबर सुनते हैं तो सर चकराता है, आंखों में अंधेरा आता है, उसकी शादी कौन करेगा, दामाद कैसा होगा, ये कैसा होगा। नादान, तूने बेटी को जन्म दिया है, उसकी तकदीर को तूने जन्म नहीं दिया। तकदीर तो खुदा लिखता है। और सुन ले, ये दुनिया की मुसीबत भी हो तो वो 2 दिन की, अभी मैं उसका जायजा लूंगा, अभी आपको बताऊंगा बेटियों को मुसीबत होती है तो उस पर भी क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 बेटियां जिसके घर में पैदा हो और वो खुशी करे, यानी गम नहीं करे, खुशी करे। आका फरमाते हैं फिर उनके अच्छे नाम रखे, उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छे नाम भी रखे, अच्छी तरबियत भी करे। बल्कि मुझे तो यहां तक लोगों ने बताया, यहां तक लोगों ने बताया कि जिस औरत को बेटियां ही पैदा होती है, शौहर उसको धमकी देता है कि तुझे सिर्फ बेटियां होती है, बेटा पैदा नहीं होता, इसलिए अब की बार बेटी पैदा हुई तो तलाक दे देंगे, इस तरह की धमकियां दी जाती है। बल्कि जिस घर में जिस बहू को बेटियां होती है उन बहुओं को ताना दिया जाता है तू तो बेटी की मां है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, बेटे और बेटी मां की तरफ से नहीं होते, बल्कि औलाद जो मिलती है वो बाप की तकदीर से मिलती। तो जो लोग औरतों को ताना देते हैं ना कि तुझे बेटियां ही पैदा होती है, औरत का कोई कसूर नहीं है, ये तो मजहब है ना, मजहब है, मजहब की तालीम है। ये क्या तालीम है मजहब की? मजहब की तालीम ये है कि बाप की तकदीर से औलाद मिलती है, क्योंकि औलाद का ताल्लुक किससे है? बाप से, क्योंकि वो बाप की पुश्त में ना। ये मजहब है। साइंस भी ये कहती है कि औरत के अंदर जो औलाद की पैदाइश के मादे हैं वो दोनों एक से है, एक समझाने के लिए एक से। और मर्द के यहां
एक्स और वाई दोनों है, तो जब एक्स से एक्स की मुलाकात होती है तो बेटा पैदा होता है, और जब एक्स से वाई की मुलाकात होती है तो बेटी पैदा होती है। ये साइंस कहती है। अब आप मुझे बताएं, आप जिस औरत को ताना दे रहे हो उसके वहां तो वाई है ही नहीं, वो वाई तो आपकी वजह से है। तो आपको ताना उसको नहीं देना चाहिए, ताने का जिम्मेदार तो आप हो। और अगर आप मुसलमान हैं तो आप भी ताने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया हम जिसको चाहते हैं बेटियां देते हैं और जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं। चाहत तो उसकी है, ताना देने वाला तू कौन होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हो। अब जब अल्लाह की चाहत पर मुसलमान राजी ना हो तो फिर कौन राजी? हुजूर फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हो, अच्छे नाम रखे, अच्छी परवरिश करे और अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे, अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे। आका फरमाते हैं इस तरफ मेरी तरफ देख लें। अब आप, मेरे नबी ने मिंबर पे खड़े होकर फरमाया 3 बेटियों की परवरिश करे, अच्छे घराने में शादी कर दे, इस हाल में कि बेटियों का दिल न दुखा, इस हाल में कि बेटियों की अच्छी परवरिश की हो। आका ने फिर अपना हाथ उठा दिया, मेरे हाथ उनके हाथ की तरह नहीं, किसी के हाथ उनके हाथ की तरह नहीं, सिर्फ बताने के लिए हुजूर सैयद आलम ने अपना हाथ उठा दिया, वो हाथ जिस समतो गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर ने अपने हाथ उठा दिए, वो हाथ जिसको कुरान यदुल्लाह कहता है। कुर्बान जाएं वो हाथ उठाएं जिन हाथों की शान ये है, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। अगर वो हाथ कंकरी फेंक दे तो कुदरत कहे तूने नहीं, महबूब हमने कंकरियां फेंकी है। हुजूर ने वो हाथ उठाए, सहाबा की तवज्जो हो गई। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा ये देख रहे हो ये 2 उंगलियां कितने करीब है। हुजूर ने यूं किया, सरकार ने गोरे गोरे नर्म नर्म खूबसूरत हाथ यूं किया, गोया कि वो यदुल्लाह को हुजूर ने यूं किया और फरमाया मेरे सहाबा ये जो देख रहे हो 2 उंगलियां कितने करीब है। अब आप देख रहे हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए, ये 2 उंगलियां कितनी करीब है, इनमें कोई फासला नहीं है। आका फरमाते 3 बेटियों का बाप जो बेटी की पैदाइश पर खुशी करे, अच्छे नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, अच्छे घराने में शादी कर दे। हुजूर फरमाते हैं जैसे ये 2 उंगलियां करीब है, 3 बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने ही करीब रहेंगे। नमाज पढ़ने पे सवाब की बशारत है, हज पढ़ने पे मगफिरत की बशारत है, बेटी की परवरिश करने पर यूं जन्नत में पड़ोस मिलने की बशारत है। हुजूर ने जो कह दिया हमारा ईमान है। खुदा की कसम, अगर आपको किसी डॉक्टर का पड़ोस मिल जाए, किसी सियासतदान का पड़ोस मिल जाए, आप कहते हैं अपने को टेंशन नहीं, इसलिए कि पड़ोस फुला का मिला है। खुदा की कसम दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में मालिक जन्नत का पड़ोस जिसको मिल जाए फिर उसकी शान क्या होगी और वो किस बुनियाद पे मिलेगा। हुजूर फरमाते इतने करीब होंगे, कुर्बान जाए इतने करीब होंगे। दुनिया का लालची तो शायद इसकी अहमियत महसूस करे ना करें, हुजूर का सच्चा गुलाम तो कहे अल्लाह बेटियों से घर भर हैं। हुजूर का सच्चा गुलाम जिसने दीन पढ़ा हो और जो सच्चा मुसलमान हुआ हो, अब बताएं वो दुआ ना करेगा अल्लाह बेटी अता कर दे। सरकार ने फरमाया इतने करीब होगा। महफिल मौजूद थी, क्योंकि हर बंदे की यहाँ, हर खुशनसीब की यहाँ 3 बेटियां नहीं होती ना। मैं उसको खुशनसीब मानता हूं जिसके घर 3 बेटियां हैं। खुश हो जाओ, उन पे जुल्म नहीं करना, उनको बोझ नहीं समझना, उनको तकलीफ का जरिए। कहां से शादी होगी मौलाना? अरे नादान, जिसने पैदा किया वो इंतजाम भी करेगा। अल्लाह पे तवक्कुल तो कर, अल्लाह पे, मोमिन का तवक्कुल अल्लाह पे होता है, भरोसा अल्लाह पे होता है। लोग बहुत टेंशन में होते हैं और टेंशन इसलिए पैदा हुआ कि लोग लालची हो गए। अब शादियां मालदारों के यहाँ जल्दी होती है, गरीबों की बेटियों को कौन पूछता है। दीनदार लोग भी सोचते हैं कि जरा कोई मालदार घराना मिले। हालत ये है, कैफियत ये। हर घर में 3 बेटियां नहीं होती। हुजूर ने फरमाया 3 बेटियों का बाप, उसकी परवरिश करने वाला और मैं इस तरह जन्नत में होंगे जैसे 2 उंगलियां करीब है। एक सहाबी के घर 2 बेटियां थी, खड़े होके कहते हैं मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर किसी के घर 3 ना हो सकी बेटियां, 2 ही हो तो
آقا فرماتے اس کی پرورش کرے تو وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جنت میں ہوگا۔ ایک والا تڑپنے لگا اور سوچا کہ میں نہ تین ہے نہ دو ہے، کھڑے ہو کر عرض کی آقا اگر تین نہ ہو سکے دو بھی نہ ہو سکے، اگر ایسا ہی ہو ایک ہی ملے تو۔ یعنی اس محفل کو حضور نے اس طرح رشک کی محفل بنا دیا کہ ایک والا دو کی تمنا کرنے لگا اور دو والا تین کا متمنی ہو گیا۔ یعنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنے والے اب بیٹیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہی تو میرے نبی کا انقلاب ہے، یہی تو میرے رسول کا انقلاب ہے کہ کہاں وہ دور جس دور میں بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، اور کہاں وہ دور مسجد نبوی کے صحن میں لوگ چپ کے کہہ رہے تھے اللہ ایک کیوں دیا دوسری بھی دے دے۔ جو دو والے تھے وہ کہتے تھے اللہ دو کیوں تیسری بھی دے دے۔ کون؟ جس نے اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں دفن کی تھی۔ یہ انقلاب ہے مصطفیٰ کریم کا۔ حضور صرف مسجدوں کو آباد کرنے نہیں بلکہ بیٹیوں کی اہمیت بتانے بھی آئے تھے۔ ہم نے دین کا کچھ حصہ لیا باقی دین چھوڑ دیا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ دین مکمل یہ ہے جو حضور علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو دو والے کو جنت کی بشارت ملی تو ایک والے نے چپکے سے عرض کیا عبداللہ اور آمنہ کے لاڈلے، میرے ماں باپ تیرے ماں باپ پہ قربان اور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ یا رسول اللہ جس کے یہاں تین نہ ہو سکے دو کو بشارت، جس کے یہاں دو نہ ہو سکے آقا اگر کسی کو ایک ہی بیٹی ہو یا رسول اللہ تو اس کے لیے کیا ہے۔ میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں تھا، فرمایا اگر کسی کے یہاں دو نہ ہو سکے تین نہ ہو سکے اور ایک ہی بیٹی ہو، ایک بیٹی کی پرورش پر بھی میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، وہ میرے اتنے قریب ہوگا جیسے دو انگلیاں آپس میں قریب ہے۔ حضور نے کس کو بشارت دی؟ بیٹے کے باپ کو نہیں، بیٹی کے باپ۔ آج تو اس کا سینہ تن جاتا ہے جو بیٹے کا بیٹا بھی دے تو خوش ہے، غم کی